नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात रोहिणी की करने जा रहे हैं। जी हाँ, उस रोहिणी को जिसके लगातार आ रहे ट्वीट्स को देखकर हम उसके फैन रहे हैं। कभी दिल से मेरा उससे जुड़ाव रहा है। उसके ट्वीट के सहारे जितना मारक क्षमता उसके ट्वीट में एक दौर में हुआ करता था, इतना बढ़िया सटायर वो खुद लिखती थी या जिससे भी लिखाती रही हो, अच्छा लगता था। हालांकि जब वो छपरा चुनाव लड़ने के लिए आई तो उसके बातचीत के तरीके से हमें लगा कि नहीं, जो बातें ट्वीट में दिख रही है वो बातें उनकी जुबान पर नहीं दिखता है। खैर, बात आई गई, वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन रोहिणी से मेरा एक आग्रह है, या फिर बिहार के तमाम ऐसे कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरा सविनय निवेदन है, या जो राजनीति को समझना चाहता है वो फिल्म वो छोकरी जरूर देखिए। वो छोकरी, परेश रावल और पल्लवी जोशी उस फिल्म में है। पूरी फिल्म राजनीति पर आधारित है। राजनीति करने वाला व्यक्ति कितना हद तक गिर सकता है, उससे बेहतर आप उस फिल्म में आप समझ सकते। 94 में फिल्म बनी है और हमें लगता है कि उसी दौर में मुझे ये देखने का फिल्म मौका मिला। और उसके बाद राजनीति से या राजनीतिक व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की समझ मुझे हो गई कि ना, पॉलिटिकल जो व्यक्ति है ना, उससे हमेशा एक दूरी बना कर रखी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और कभी कभी हम भी आहत हो जाते हैं कि चाहे वो पॉलिटिक्स देश का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन देश का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन आपके घर का हो, या पॉलिटिशियन आपके समाज का हो, या आपके पार्टी। किसी पॉलिटिशियन का एक अलग अपना मिजाज होता है। वो अपने बातों पर अपनी राजनीति साधने के लिए किसी भी हद तक किसी का सर कलम कर सकता है। तो आपको रोहिणी समझना चाहिए कि आपने अपने पिता को किडनी नहीं दिया था, एक ऐसे व्यक्ति को किडनी दिया था जो पॉलिटिशियन है। आपने एक ऐसे भाई के हाथ में कलाई पर राखी बांधा था जो पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन उपयोगितावादी होता है। आपकी कितनी उपयोगिता है उनके पॉलिटिक्स में, उस पर आपका टीआरपी बढ़ता घटता जाता है। संजय यादव पर आपका हमला स्वाभाविक प्रक्रिया होगी कि भाई के हार के लिए वो जिम्मेवार है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये हमला उसके वजूद पर हमला माना जाता है। और वजूद पर ऐसा हमला कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आपको सिंगापुर जाना पड़ा और लालू आज तेजस्वी के साथ खड़े हैं। और संजय यादव के खिलाफ जब नारेबाजी लगना शुरू हुआ तो लालू उसको रोकते हुए दिखे। इतना ही नहीं, जो विधायक जीत कर आए संजय यादव से ही मिलते हुए दिखे। संजय यादव तेजस्वी की राजनीतिक मजबूरी है। संजय यादव लालू की राजनीतिक मजबूरी है। उसकी उपयोगिता आज है पार्टी को, चाहे वजह जो भी हो, व्यक्तिगत हो या पार्टी हित में हो। तेजस्वी के व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता हो, चाहे पार्टी की जरूरतों को पूरा करता हो, आज उसकी उपयोगिता है। और यही उपयोगिता उसको राजनीति में बनाए रखना है, तेजस्वी और लालू के करीब बनाए रखना है। आपकी राजनीतिक उपयोगिता तेजस्वी के लिए नहीं है तो आप घर से आपको बाहर कर दिया गया। तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत को समझना चाहिए हर व्यक्ति को कि पॉलिटिशियन हमेशा आपका इस्तेमाल करेगा अपने ज़रूरतों के अनुसार। उसकी मतलब जो सत्ता में जो तरीका है उसमें वही फिट बैठता है, वही एक तरीका है जिसके सहारे वो चीज़ों को देखता है। इसलिए रोहिणी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ कोई गलत नहीं हुआ है, राजनीति शास्त्र यही कहता है। लेकिन एक बात, जो बातें आपको समझनी चाहिए थी, आपको लग रहा था कि हमने किडनी अपने बाप को दिया है। नहीं, यही आपकी गलती हुई। आपको समझना चाहिए कि आपका बाप पॉलिटिशियन है
और वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर रोहिणी के सर कलम करने से अगर तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी तो एक सेकंड भी लालू यादव नहीं सोचेगा, खड़े खड़े 47 से बुलवा देगा। अगर उसको ये पता समझ में आ जाए कि मीसा भारती आज गले की हड्डी बन गई है तो एक सेकंड में नहीं लगेगा, घर से बाहर तो दूर दुनिया से भी उठाने में 1 मिनट नहीं सोचेगा। इसलिए वो छोकरी जरूर देखिए, फिल्म देखिए और समझिए कि राजनीति राजनीति का यथार्थ है। रोहिणी जी, राजनीति का यही यथार्थ है बाबू। जब और ये नहीं समझिएगा तो बस फिर मारे जाइएगा। सब बहन को हम कहेंगे, लालू परिवार के, लालू की जितनी बेटियां हैं सबों को कहेंगे कि ये फिल्म जरूर देखिए। और अगर मेरा ये खबर, मेरी ये बात अगर लालू के आसपास जो परिवार के शुभचिंतक हैं अगर ये खबर देख रहे हैं तो सारी बहनों को ये खबर की क्लिप भेजते हुए वो छोकरी फिल्म देखने को कह दो, नहीं तो बहुत निराशा हाथ लगे, बहुत टूट जाओगे तुम लोग। क्योंकि ये इस बात को समझना होगा कि सामने तुम्हारा बाप भाई नहीं है, सामने सत्ता पर काबिज होने वाला वो इंसान है जिसके अंदर दिल नहीं होता है, सिर्फ दिमाग होता है। और वो दिमाग जो है ना सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए काम करता है। कहीं से भी दूर दूर तक भी जो है आपको ये नहीं लगेगा कि किसके लिए वो काम कर रहा है। हमेशा तेजस्वी को अगर लालू ने स्थापित करने की कोशिश की है, लालू ने अपनी विरासत तेजस्वी को सौंपा है। भाई तेज प्रताप को बाहर कर दिया ना, उस तरीके के मुद्दे को वो सलटा सकते थे, समझा बुझा के खत्म कर सकते थे, लेकिन चुनाव सिर पर था। उनको लगा कि तेज प्रताप के कारण तेजस्वी को नुकसान हो सकता है, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है? फोन करके बेटा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन चुपके से। यही राजनीति है और इसी को समझने की जरूरत है कि हमेशा आज मनोज झा हाशिए पर इसलिए है कि उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर आप राजनीति में हैं तो आप अपनी उपयोगिता हमेशा बनाए रखिए। राजनीति उपयोगिता के इर्द गिर्द टिकी हुई है और उसी के सहारे चीजें चलती हैं। जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म, कितना भी आप दुलारा क्यों नहीं हो, कितना भी प्यारा क्यों नहीं हो, कितनी रात उसके लिए क्यों ना आप जगे हो, उसके दुख दर्द में, उसके हार जीत में क्यों ना सहभागी रहे हो, आप पूरे अपने परिवार का, अपने पूरे जीवन का सब कुछ न्यौछावर क्यों न कर दिया हो, जैसी आपकी उपयोगिता खत्म होगी आपको नेता पलट कर नहीं देखेगा। तो रोहिणी, आप एक पॉलिटिशियन को अपना किडनी दिए थे, उस पॉलिटिशियन से आप एक बाप की भूमिका में वो खड़े रहे आपके साथ, ये सोचना ही बेईमानी है अपने आप।